करें, निस्तारण। ठीक है शोभा, भी अच्छी बात है कि कहीं से कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है और काउंटिंग को लेकर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। उन्नाव से एक बड़ी खबर आई, वो बता दे पहले आपको। मतगणना स्थल पर जमकर मारपीट हो गई है, बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशी के बीच मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर उन्नाव से। मतगणना स्थल पर मारपीट हो गई है, जमकर मारपीट हुई है, बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशी के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है उन्नाव से। और बड़ी खबर मिल रही है उन्नाव से इस वक्त की, मतगणना स्थल पर जमकर मारपीट हुई है और जो ये मारपीट हुई है बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशी के बीच मारपीट हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जमकर मारपीट हुई है। उन्नाव से ये तस्वीर सामने आई है और मतगणना स्थल की तस्वीर ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि आज काउंटिंग हो रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है उन्नाव से, जहां पर बीजेपी और बीएसपी में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसके बावजूद भी ये तस्वीर सामने आई है। ठीक है, और अब चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी और साथ ही साथ लखनऊ के पूर्व मेयर दिनेश शर्मा जी। संकेत, बातचीत करिए दिनेश शर्मा जी से। शुरुआती जो तस्वीर सामने आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन पर उनका रिएक्शन। बिल्कुल, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री और लखनऊ के काफी समय तक महापौर रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। सर, मतगणना हो रही है, अभी तक निकायों में भाजपा आगे है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सुशासन के मामले में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है भी उत्तर प्रदेश में, कम से कम। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से योगी जी ने मोदी जी के साथ में एक उनका एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन केंद्र और प्रदेश में हुआ, उसके शुभ परिणाम निकलने प्रारंभ हुए। और उसकी वजह से अगर आप देखें तो अमृत योजना ने पूरे प्रदेश में सीवरेज का काम, नाली का काम, जल निकासी का काम जहां पर प्रारंभ किया, वहीं स्मार्ट सिटी के आधार पर सड़कों की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था के साथ साथ जो लाइटिंग है और लाइटिंग के साथ जो कूड़ा निस्तारण की प्रावधि है, इसमें उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफी आगे बढ़ चुका है। और हम कह सकते हैं कि आज वो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, आगरा या प्रयागराज हो, ये एक आज भारत के सर्वोत्तम शहरों में से इनकी गणना होने लगी है। चारों तरफ अगर आप देखो तो 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, अगर आप देखें 6 मेट्रो बन रही हैं, और उसके साथ साथ कहाँ 2 यहाँ पर हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे हैं। यानी एक तरफ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए नाली, सड़क, खड़ंजा, जो विद्युत का मार्ग प्रकाश व्यवस्था को और कूड़ा निस्तारण को पर जोर दिया, वहीं तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत तमाम कार्यों को बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में संपादित किया। आज जो एक क्रमागत जिसको कहना चाहिए कि एक योजना का कनेक्टिविटी दूसरी योजना के साथ में है, जैसा पहले नहीं होता था। आज विद्युत विभाग का, नगर विकास विभाग का, आज एलडीए का, आवास विकास का, इन सारे अलग अलग पीडब्ल्यूडी के, इनकी एक कोऑर्डिनेशन इनमें आपस में होता है और मंडल आयुक्त के स्तर पर इनमें तमाम सकारात्मक निर्णय संभव हो पाते हैं। सर, स्वार और 96 के भी आज नतीजे आ रहे हैं। स्वार जो सीट है वो काफी अहम इसलिए हो जाती है कि रामपुर में आजम खां का वो गढ़ माना जाता रहा। आज नतीजों को लेकर कितना आप आश्वस्त हैं? देखिए, ये दोनों दल, हमारे सहयोगी दल, अपना दल लड़ रहा है, स्वार में भी और 96 में भी। लेकिन मेरे पूरा विश्वास है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जो समर्थित दल है, अपना दल, वो इसको जीतेंगे। और स्वार में पिछले बार भी जो स्वाद है रामपुर की लोकसभा का और विधानसभा का, वो बीजेपी समर्थित लोगों की विजय के साथ में स्थापित हो चुका है। और मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में एक नया इक्वेशन बना है। जो एक हवा खड़ा किया गया था जो विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार के माध्यम से। संकेत, मैं आपको रोक रहा हूं, आगरा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आगरा में बड़ा उलटफेर हो गया है, बीएसपी प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बना ली है। ये बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी ने बड़ी बढ़त बना ली है। लता वाल्मीकि ने यहां पर बढ़त बना ली है। पहले हेमलता दिवाकर जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि ने यहां पर बढ़त बना ली है।
ये बड़ी खबर मिल रही है आगरा से। आपको बता दें कि बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। बीएसपी प्रत्याशी यहां से आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बनाई है क्योंकि अब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है और इसमें देखने को मिल रहा है पहले बीजेपी की हेमलता दिवाकर आपको बता दें आगे चल रही थी, लेकिन अब ये पीछे हैं। अब बीजेपी प्रत्याशी पीछे हैं और अब बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रही है। आगरा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी जो कि बढ़त बनाए हुई है। और एक बार फिर से संकेत के पास चलते हैं। संकेत, बातचीत को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ इस पर एक रिएक्शन भी ले लीजिए। आगरा जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां से बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि आगे हो गई हैं। रिएक्शन लीजिए इस पर। बिल्कुल, हम बात करते हैं सर। आगरा से बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि आगे हुई हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? कई जगहों पर इस तरह की बातें। देखिए, मैं आगरा का प्रभारी रहा हूं और आगरा के बारे में बेहतर जानता हूं। ये शुरुआती दौर है और आप देख लीजिए आगरा का जो चुनाव परिणाम है महापौर का, वो 80,000 से कम नहीं होगा बीजेपी की विजय का। अभी आप देखते जाइए, अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक दौर है और बीजेपी 17 में से मैं समझता हूं 15 से अधिक जगहों पर, वैसे तो 17 जीतने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन 15 से अधिक, हर हालत में 15 से अधिक सीटें बीजेपी जीतेगी। सर, अखिलेश यादव का आज भी एक ट्वीट आया है और वो लगातार कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इन चुनावों में किया है। और आज जो ट्वीट आया है उसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, जिससे भरोसा बना रहे आयोग पर। देखिए, ये हार के पहले का रिहर्सल है जो हर बार विपक्ष करता है। विपक्ष जब रोना शुरू कर दे पहले से ही, तो आप समझ लीजिए वो पराजय की तरफ उसको उसका एहसास है। और इस बात का एहसास इसलिए भी है कि आप कई नगर पालिका और नगर निगमों में देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को पूरे प्रत्याशी हर जगह लड़ाने के लिए पूरे प्रत्याशी भी नहीं मिले। कई स्थानों में उन्होंने खुला छोड़ दिया है। तो ये उनकी इस बात का परिचायक है कि और बड़ी खबर एसपी के गढ़ में बीजेपी की सेन देखने को मिल रही है। बीजेपी, आप बता दें आपको, मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आपको बता दें बीजेपी की सेंध देखने को मिली है। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। बड़ा उलटफेर लगातार देखने को मिल रहा है और मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी से अब्बास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्बास जी, इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा कि मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं और साथ ही साथ दिनेश शर्मा जी की पूरी बातचीत आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सुशासन का कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से बीजेपी एक बार फिर से जीतेगी और समाजवादी पार्टी को हार का डर अभी से सताने लगा है। अब्बास जी, नतीजे नहीं है, मुझे लगता है आने वाले 3 घंटे में नतीजे स्पष्ट होंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है, ये बात निश्चित है। देखिए, ये अभी रुझान है, पोस्टल बैलेट खुले हैं, तो इसके हिसाब से अभी ये जो रुझान दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी नतीजे आने दीजिए। दूसरी बात,